हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए आपका इस चैप्टर में क्या बताया गया। आप कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते थे आपके? एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके ऐसे होते थे जिसमें आपका एक चर होता था, क्योंकि एक आपका चर कौन सा है, आपके चर जितने भी आपको बता रखे हैं, जैसे कि आपके एक्स वाई जेड, आपने वहाँ पे क्या पढ़े थे? एक तो चर पढ़ा था और एक पढ़ा था आपने चर। जहाँ आपने चर पढ़ा था वो तो पढ़े थे क्या? एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, ये सारे के सारे चर पढ़े थे। अचर में आपने क्या पढ़ा था? सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कैसी? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो जो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक बात आई रैखिक की कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या हो? रैखिक समीकरण की जब बात आई रैखिक समीकरण की, तो रैखिक समीकरण क्या है बच्चों? आपका रैखिक समीकरण है आपका जिसमें आपके चर पद की घात 1 हो, जैसे x प्लस 2। ठीक है बच्चों, क्या कहा? अगर आपका चर पद की घात कितनी हो? 1, तो आपकी वो समीकरण क्या कहलाओगी? रैखिक समीकरण कहलाओगी आपकी। और युग्म कब कहलाओगा? जब आपका दो समीकरणें दे रखी हो वहाँ से, तो युग्म बन जाओगा वो आपका। आज बात कर रहे हैं कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। जब दो चर की बात कर रहे हैं तो बच्चा आपको कैसी हो जाएगी? बात करी रैखिक की, इसका मतलब चर पद की अधिकतम घात तो कितनी रहेगी? वो तो रहेगी आपकी 2 ही, परंतु वो क्या हो जाएगी आपकी? उसमें दो चर आओगे। दो चर कैसे आओगे आपके बच्चों? जैसे कि आपका 2x आ गया प्लस 3y बराबर आपका 5, समीकरण नंबर 1 होगी। एक आपकी आ गई 3x प्लस 6y, ये बराबर 6, समीकरण नंबर 2 हो गया आपकी। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरणें दे दी, तो ये क्या कहलाओगी? आपकी रैखिक समीकरण युग्म। और कितने चर वाली हैं? दो चर वाली। दो चर वाली कैसे? एक x है और एक आपका y है। तो जो थोड़ा सा बस यही किताब में देखेंगे जब हम कि दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। देखो पाठ की रूपरेखा दे रखी इधर एक, और कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर रैखिक समीकरणों का आलेखीय ग्राफीय निरूपण और रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल। वो तो बहुत सारी विधियाँ दी बच्चों आपको। एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वर्गगुणन विधि दे दी। ठीक है, तो जो इसने करने की आपको बहुत सारी विधियाँ दे रखी। कहीं आपकी प्रतिस्थापन विधि, कहीं आपकी वर्गगुणन विधि, कहीं आपकी ग्राफीय विधि। ठीक है, तो देखो जैसे कि नंबर फर्स्ट, दो समीकरण आपकी यही है। नंबर फर्स्ट आपकी है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में बच्चों क्या कहा आपको? आप दोनों समीकरणों को हल करके x के और y के मान निकाल लेंगे, और x और y के मान 2 2 निकाल लेंगे या 3 3 निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे 3 मान आपके आ गए। अब आ गए आपके 3 मान, कुछ भी आए 1 5 2, ऐसे कुछ भी मान आपके आ जाएंगे। ये जब मान आ जाएंगे आपके, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ कैसा कि ये एक्स एक्सिस और ये आपके वाई एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इधर तो हो प्लस के, और ये भी प्लस के, और ये माइनस के, और ये भी माइनस के। तो बच्चों जो भी बिंदु, सपोज दैट एक बिंदु यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो बच्चों ये कितना ऐसे ऐसे मिल जाएगा आपका। यहाँ होगा एक यहाँ आ गया इधर, एक यहाँ आ गया, तो ऐसे मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे आपके बच्चों? वहाँ ग्राफ बन जाओगे इस प्रकार से। तो थोड़ी सी बात को बस देखते हुए चलेंगे। और कई जगह कह देगा कि आपको समीकरण वो रैखिक समीकरण दे देगा, और वहाँ x की मान दे देगा कुछ ना कुछ, और कह देगा कि बताओ ये इसका हल है या नहीं है। जिसे कि सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया? क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि नंबर फर्स्ट
रैखिक समीकरण युग्म है आपका 2x प्लस 7y बराबर 11 और दूसरा दे दे x माइनस 3y बराबर 5 दे दे दोनों। और कह रहा कि दिखाइए कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल है या नहीं, कि ये समीकरण के हल है आपके या समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, तो देखो वही ध्यान से क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि x और y के मान इसमें रखेंगे। अगर LHS बराबर आई RHS के तो आपके समीकरण के हल है, अगर LHS RHS के बराबर नहीं आई तो समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ रखो, इसे 1 कह दूँ मैं, इसे कह दिया मैंने 2, तो मैंने कहा समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर रख दो। x का मान 2 गुणा x का मान 2 7 गुणा y का मान 1 अब बराबर कितना 11, तो 2 दूनी 7 ही कम 7 और 4 तो क्या है बच्चों 11 बराबर 11 बराबर 11। तो यूँ तो क्या है समीकरण 1 का तो क्या है हल है। अब ऐसे ही रखो समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में x व y के मान रखने पर x व y के मान जब रखेंगे कितना आ जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 5 रखो। x का मान कितना 2, y का मान 1 बराबर कितना 5, तो कितना आ गया 2 माइनस 3 एकम 3 बराबर कितना 5, 2 में तो 3 गई माइनस 1 और बराबर, तो यहाँ से क्या है बच्चों आपका, यहाँ आपका LHS नॉट इक्वल है RHS। जब LHS RHS के बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ कि ये रैखिक समीकरण युग्म के हल नहीं है, रैखिक समीकरण युग्म के हल। तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 2 और y बराबर 1 रैखिक समीकरण युग्म के हल नहीं है। ठीक है जी, आई इतनी बात समझ। अब देखो बच्चों हम आ गए आपकी एक्सरसाइज कितनी पे 3.1। अब 3.1 में हम क्या कर रहे हैं, पहला सवाल है हमारा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। तो देखो जब वो 7 साल पहले की बात कर रहा तो फिलहाल की आयु कितनी होगी उसकी, तो लिखेंगे माना बेटी की आयु, बेटी की वर्तमान आयु कितनी बराबर x वर्ष और पिता की होगी आपकी y वर्ष। और वो कह रहा 7 साल पहले, तो 7 साल पहले बेटी की आयु कितनी हो जाएगी भाई x माइनस 7 वर्ष, क्योंकि फिलहाल x है तो बाद में कितनी हो जाएगी 7 x माइनस 7 हो जाएगी पहले। अब 7 साल पहले पिता की आयु y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष। और 3 साल बाद की बात कर रहा तो 3 साल भी लिख दें पहले ही, 3 वर्ष बाद बेटी की आयु तो x प्लस 3 हो जाएगी। और भाई 3 वर्ष बाद पिता की आयु y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और भाई
अब वो कह रहा प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार कह लो कि पहली शर्त के अनुसार। क्या कहा पहली शर्त के अनुसार उसने? कि 7 साल पहले पुत्री की आयु से मैं 7 गुना था। मतलब 7 साल पहले जो पिता था वो पुत्री की आयु से 7 गुना था। ठीक है। अब बेटा ध्यान दो थोड़ा सा। 7 गुनी, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी से पहले कौन आ रहा? मैं तुमसे मतलब पिता था 7 गुनी आयु का पुत्री की। तो 7 ये जुगा तो पुत्री की आयु और बराबर पिता की आयु कितनी है? x - 7 और गुना 7। तो y - 7 इक्वल टू 7 के x में करेंगे 7x और 7 7 49। 7x को उधर भेजेंगे 7x - y और माइनस के 49 और प्लस के 7 और 7x - y इक्वल टू 49 में तो 7 गए 35, वो 42 माइनस के 42 और इधर ले आओगे से 7x - 4y और प्लस के 42 और बराबर 0। या आपकी समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 स्थिति नंबर 2 के अनुसार चलेगी। स्थिति 2 में क्या कहा उसने कि 3 वर्ष बाद जो पुत्री की आयु है, मतलब ध्यान दो यहाँ कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कि 3 वर्ष बाद में तुमसे कितनी 3 गुनी आयु, तो 3 से गुना किसमें करनी? पिता की आयु में। ठीक है, तो कर दो। तो y + 3 पिता और 3 गुनी किसकी रह जाएगा? पुत्री की। तो x + 3। अब इसे भी सोल्व कर दो। y + 3 जो का तो 3 की 3 x में 3x और 3 3 9 और x को इधर ही लेकर आओगे, इसे उधर ले जाओ। देखो जब 7, अच्छा y उधर ले गए हम तो 49 जो का तू माइनस का 7 को उधर लाए प्लस होगा। ठीक है भाई, ठीक। या 49 को उधर लेके जाएंगे, ये प्लस का है आपका, किसका हो जाएगा? बराबर के बाद माइनस। हाँ सही है भाई। जब इसकी गुणा करेंगे इसमें करो 3x की जगह 3x होगा तो ईसा वाई को y प्लस 9 होगा तो और माइनस के 3 और इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो 3x - y और 9 में तो 3 गए 6 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर हो गया आपकी 2। जब समीकरण नंबर 2 होगी तो अब क्या करना आपको? अब आपको करना कि इसे आलेख की विधि द्वारा दर्शाना। जब इसे आपको आलेख की विधि द्वारा दर्शाना तो देखो ये आ गया आपकी y 7x - y इक्वल टू माइनस के 42 के पास भेज दो। y बराबर माइनस के 7x माइनस के 42 माइनस कॉमन ले लो, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस, ये आपका जाएगा y बराबर 7x - 42। x बराबर 0 रख दो। x बराबर सबसे पहले क्या करो? 0 नहीं, x बराबर 0 नहीं रखो, x बराबर रख दो आप 7 रख दो। तो y बराबर आ जाएगा 7 7 49 और माइनस के 42 और 49 में तो 42 गए 7। जब आपका 49 में से 42 घटाओ कितना बचेगा आपका 7। इसी प्रकार जब आपका 7 आया तो यहाँ x का मान कितना था? 7 और y का मान भी कितना आया? 7। अब इसी समीकरण में आप क्या रख दो? इस वाली में, इसमें x का मान रख दो 6। तो
तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 गुना 6 माइनस 42, 7 छंग 42, 42 से 42 कैंसिल, y बराबर 0। तो बिंदु कितना आ गया आपका, x का मान 6 और y का मान 0। बिंदु आपका ये आ गया। अब बच्चों सेम काम है आपका समीकरण नंबर 2 में भी। समीकरण नंबर 2 क्या कहती है, y बराबर आपका निकल जाएगा 3x + 6। ठीक है, एक बार जब आप x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 3 गुना 0 + 6, y बराबर 6। एक बार जब आप x बराबर 6 रखोगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और प्लस के 6। ठीक है, एक बार x बराबर 0 रख दिया आपने। हाँ, x बराबर कितना रखा था आपने पहले 0, तो y का मान इतना। एक बार रख दो y बराबर 0, x बराबर 0 रख के तो आपका y बराबर 0 रख दो हमारे। ये तो हो गया 0 और 6। ये हो जाएगा आपका कितना, y बराबर 0 रख दो तो y बराबर 0 रखेंगे तो 0 और बराबर 3x + 6 और 6 को उधर लेकर आऊँगे, 3x बराबर -6 और 3 दूनी 6, x बराबर -2। तो बिंदु आगे कितने, -2 और 0। तो 1 2 3 और 1 ये कितना बन गया आपका 4, x बराबर भी 7 और y बराबर भी 7। तो जब ये बन गया आपके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आलेख बना लेंगे। आलेख कैसे बनाने को बताया था मैंने आपको आलेख बताया कि x एक्सिस और y एक्सिस कितने तक है मान, 7 तक, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब माइनस वाला तो एक भी नहीं है हमारे पे, प्लस वाले ही है सारे, है माइनस वाले भाई। माइनस का 1, अब ये है 7 7, कितना है 7 और 7। जब 7 और 7 है तो कितना हो जाएगा आपका, तो इस पर भी 7 चलना, उस पर भी 7 चलना। तो चलो इस पर 7, x पे 7 चले रहा, y पे भी 7 चले रहा, बिंदु कहाँ ही रहा। साथ साथ आ गया। और आपका दूसरा कितना दिया, 0 और 6। इसका पहला 7 7, इसका पहला 0 और 6। 0 6 कहाँ मिलेगा आपको इधर, और ये मिलेगा आपको कितना, 7 और 7। इसी प्रकार बच्चों आपका अगला कितना दिया, 6 और 0, मतलब x पे 6 चलना और y पे 6 0। भाई 6 0 तो मिलेगा आपका यहाँ, 0 और 6 0 मिलेगा यहाँ, क्योंकि पहला क्या लग रहा है x पर, दूसरा किस पे लग रहा है y पर। और तीसरा आपका बच गया -2 और 0, -2 ये रहा और 0। तो ये आपका मिल जाएगा इससे, और ये आपका मिल जाएगा किससे, ये आया ना बिंदु ये। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार से आपको ग्राफ बना के ये क्वेश्चन हल करने। अगला करा क्रिकेट की गेंद वाला, इसे भी हल करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।